देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, पार्वती, माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 माह तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वजह से कोई भी शुभ काम नहीं होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं तो माता लक्ष्मी, देवी पार्वती, भगवान शंकर, गणेश जी समेत अन्य देवी देवता कब सोते हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी होती है। इस दिन से देव सो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 माह तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वजह से कोई भी शुभ काम नहीं होता है। मांगलिक कार्यों को होने के लिए देवों का जागृत अवस्था में रहना जरूरी है। देव जब सो रहे होते हैं तो शुभ कार्य इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं तो माता लक्ष्मी, देवी पार्वती, भगवान शंकर, गणेश जी समेत अन्य देवी देवता कब सोते हैं यह मैं बताऊंगी। दोस्तों, वामन पुराण में भगवान विष्णु अन्य देवों के शयन के बारे में पुल सत्य जी ने नारद जी को बताया। फुल सत्य जी कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के बीत जाने के बाद उत्तरायण चलता रहता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर सो जाते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने के बाद देवता, गंधर्व, देव माताएं आदि सब सो जाते हैं। पुल सत्य जी कहते हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में होने और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के शयन की परिकल्पना की जानी चाहिए। एकादशी के दिन शेष नाग और उनके फण की रचना करके उस पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की उनकी शेष शैया पर सुलाना चाहिए। कब सोते हैं कौन से देव देवता। कामदेव त्रयोदशी तिथि को कदम के फूलों से बनी सैया पर कामदेव शयन करते हैं। यक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन यक्ष लोग सुखद सैया पर सोते हैं। भगवान शंकर पूर्णमासी यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर वाघ के खाल से बनी सैया पर शयन करते हैं। इसके बाद सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और तब से दक्षिणायन प्रभाव हो जाता है प्रारंभ होने के साथ, जिससे देवताओं की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा जी सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मदेव नीले कमल की सैया पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वितीय तिथि को शयन करते हैं। इसे अशून्य शयन द्वितीय तिथि कहते हैं। माता पार्वती, देवी पार्वती सावन कृष्ण तृतीया तिथि को शयन करती हैं। गणेश जी सावन कृष्ण चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भी सो जाते हैं। धर्मराज का यमराज पंचमी तिथि के दिन धर्मराज शयन करते हैं। कार्तिकेय जी श्रावण कृष्ण षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय शयन करते हैं। सूर्य देव सप्तमी तिथि के दिन भगवान भास्कर भी सो जाते हैं। माँ दुर्गा सावन कृष्ण अष्टमी की तिथि को माँ दुर्गा शयन करती हैं। माता लक्ष्मी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को माता लक्ष्मी शयन करती हैं। इनके अलावा दशमी तिथि को सर्प और एकादशी तिथि को सभ्यगण सो जाते हैं। देवताओं के सो जाने के बाद से बारिश का मौसम प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, कब है देवशयनी एकादशी 2024 में। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी की तिथि 16 जुलाई को रात 8:33 से 17 जुलाई को रात 9:02 तक है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। दोस्तों, मिलती है यह पौराणिक कथा। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपने सिर आगे कर दिया।
राजा बलि को मिला ये वरदान। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है।